नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। साक्षरता कर्मियों के जो जनप्रतिनिधि थे, आप विगत कुछ महीनों से आप देखते होंगे कि वो अंतर्ध्यान से हो गए हैं, गायब से हो गए हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर वैसे तो फिलहाल सोशल मीडिया ही एक सहारा है एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। विगत कुछ महीने पहले आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे साक्षरता कर्मियों के जनप्रतिनिधि हैं, किसी न किसी माध्यम से, वो चाहे ज्ञापन का माध्यम हो, मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, वो चाहे सोशल मीडिया ज्ञापन के माध्यम से हो या फिर संगठन का कोई कार्य हो, उस माध्यम से वो उपस्थित होते थे सोशल मीडिया पर, अपनी बातों को वहाँ वो एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आप देखेंगे कुछ महीनों से, कुछ क्या मतलब फिर भी नहीं तो 6, 7, 8 महीनों से उनका कोई भी पता नहीं चल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी विषय पे हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले तो हम बतला दें कि साक्षरता कर्मियों के अगर संगठन की बात करें तो संगठन में एकजुटता की सबसे पहले कमी है। यहाँ पे एक लीडर्स नहीं है। यहाँ छुटपुट कई पार्टियाँ हैं, कई संगठन हैं जो कि अपना अपना अलग अलग लीडर्स बना के नेतृत्व कर रही हैं। एकता तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब भी साक्षरता कर्मियों को लेके कोई भी बैठक की जाती है या कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक जो किया जाता है राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पे, वहाँ पे कमी यही होती है कि एकजुटता न होने की वजह से जो क्राउड है वो एकत्रित नहीं हो पाती। सिर्फ 100-200 की संख्या ही वहाँ पहुँच पाती है। तो इसमें कमी क्या है? सबसे पहले तो जो लीडर्स हैं वो एक है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में करीब करीब आप देखेंगे कि करीब 1.25 लाख के आसपास साक्षरता कर्मी हैं, तो उनके सापेक्ष जो लीडर हैं वो 20-30 तो लीडर ही ऐसे हैं। और जो लीडर, उन लीडरों में भी आप देखेंगे कि कहीं भी तालमेल आपस में नहीं बैठता। कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, इस तरह की कंडीशंस है। दूसरी चीज़ कि जो लीडर्स हैं, एक्चुअल मैं बात कर रहा हूँ, जो लीडर्स हैं वो लीडर्स सपोज करिए कि वो लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं और उन्हें अगर जाना है किसी मिनिस्टर्स को ज्ञापन देने, अपनी बात रखने, तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो आर्थिक चीज़ों, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर पैसा एक साक्षरता प्रेरक का रुका हुआ है तो वो पैसा उनका भी जैसी बात है रुका ही होगा। तो फिर वो कब तक, जैसे चंदे के माध्यम से ही या जैसे भी, आप ये भी हम बतला दें कि अगर चंदा भी देने वाली जो प्रक्रिया है वो सभी लोग तो आर्थिक रूप से नहीं कि सभी लोग देते ही होंगे। बहुत से तो साक्षरता कर्मी प्रेरक ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब है ही नहीं। और बहुत से ज़िले भी ऐसे हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो इस आशा में पड़े हुए हैं कि अगर दूसरे का पैसा आएगा तो मेरा भी आएगा, इस आशा में पड़े हुए और वो चल रहे हैं ऐसे ही। तो ऐसे तो काम चलने, और ये इन चीज़ों की अपनी जिम्मेदारियों को हम छोड़ के अपनी चीज़ों को अगर हम किसी प्रतिनिधि के ऊपर थोप दें कि वो शांत बैठ गए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कैसे करेंगे? क्योंकि उनके पास आर्थिक पूंजी तो है नहीं कि मतलब बार बार, या खुद का ही काम क्यों ना हो वो जाएं, क्योंकि भला होगा तो सबका होगा। तो यहाँ सबके संगठन की ज़रूरत है, सबके एकता की ज़रूरत है, सामूहिक आपसी चर्चाओं की ज़रूरत है, जिससे कि एक दूसरे से चर्चा करके बात को आगे बढ़ाएं और जो भी समस्याएं हों, खासतौर से आर्थिक रूप से, वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, तभी वो काम को आगे। क्योंकि आप देखेंगे कि सभी साक्षरता कर्मी बोलने में निपुण है नहीं, लिखने में निपुण है नहीं। तो अगर हम मिनिस्टर्स तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वहां पहुंचने के लिए जो भी साक्षरता कर्मी हों, जो भी प्रतिनिधि हों, वो कम से कम वाक्पटुता में निपुण होने चाहिए। अपनी बातों को वहां रखने के लिए उनमें वो जोश होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये मुख्य चीज़ें हैं।
तो इसके लिए आप लोग अपने ग्रुप के माध्यम से, मेरी यह राय है, ग्रुप के माध्यम से आप अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप, जैसे हमारे जो प्रेरकों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपके लीडर्स हैं उनसे संपर्क करिए और एकजुटता बनाइए। एकजुटता बना के काम करेंगे तो काम आपका आसानी से हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो काम संभव है ही नहीं। ये स्पष्ट बात समझ लीजिए। जब तक आप एकता नहीं दिखलाएंगे, जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी कोई भी समस्या का सलूशन नहीं निकलने वाला है। तो मेरा यही, अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से साक्षरता कर्मियों के ही, तो वो अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यह निवेदन है कि आप ठीक है प्रेरक, लेकिन एक बार आप उन्हें मौका देते हुए अपनी बातों को सोशल मीडिया पे एक बार रिप्रेजेंट करें, एक ग्रुप बनाएं, और ग्रुप तो वैसे बना ही हुआ है, ग्रुप में अपनी बातों को रखें और सबकी राय जानें और खुल के बात करें कि कहाँ क्या होना चाहिए। पारदर्शिता सबसे बड़ी चीज़ होती है, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और अगर आपको हमारी मदद इसके लिए चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, देख लें आप, उस पर आप देखें, लिखें। मैं आपकी बात को अपने माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ जिसे